वही जनपद मैनपुरी के विधानसभा करहल में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है और डिप्टी सीएम से मिलने और न्याय की गुहार और शिकायत करने मां के साथ जो है पहुंची पीड़िता। डिप्टी सीएम से मिलने को पुलिस ने उसे रोक दिया। पीड़िता ने मीडिया को रो कर अपनी आप बीती सुनाई और पीड़िता का यह आरोप है कि करहल क्षेत्र के रहने वाले यादव जाति के लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वही अपनी भांजी के रोने की आवाज सुनकर भावनात्मक मामा जो है भावनात्मक हो गए। वही अंदर सीएम से मिलने की जिद पर लगा रहा। वही समीक्षा बैठक हॉल के बाहर भांजी के साथ मिलकर काम कर उसने हंगामा काटा। वहीं पुलिस के रोकने पर उसने गाली गलौज की। हंगामा काटने की मीडिया के कैमरे में ये पूरी जो घटना है वो लाइव कैमरों में कैद हो गई। वही मीडिया कर्मियों को एसडीएम नीरज दुबे करहल ने इस बात की पूरी जानकारी दी। एक ये सही बात है कि कागज में नहीं है, लेकिन जिसका रास्ता नहीं है उसका रास्ता हम कैसे बंद करते हैं। और चक्रोट चलने के बाद भी इनका रकबा पूर्ण है। नहीं तो इनकी जो जमीन है वो उतनी तो जमीन इनको दे सकते हैं। पूरी जमीन है इनका पूरा कब्जा है। कहीं एक विश्वा कम इनका नहीं है, बल्कि 16 एकड़ इनका जमीन ज्यादा भी है। तहसील कर्मियों रुपए मांगने का आरोप लगाया। नहीं, कोई ये बात गलत है। ये बात सरासर गलत है। और जब भी इनका एप्लीकेशन आया, शिकायत आई, इनको उठा के मैं ले गया। नहीं, उन्होंने जो बोला है, सर ने जो बोला है, अगर उधर की पार्टी तहसील में बोला है उधर की पार्टी पैसे दे रही है तो पैसे ले लो उन लोगों पे और रास्ता दे दो। अब मैं बताऊं, अगर हम उन्हें रास्ता दे दूं तो मैं कहाँ जाऊंगी, किस पे आएंगी? सिर्फ 4 बीघा का मैटर है, उसमें इतनी कड़िया 15 कड़िया छोड़ के रास्ता बनाई है। अब बताओ, रास्ता तभी तो होती है जब रास्ता में मिल जाए, तभी तो रास्ता होती है। वहाँ कोई चक्रोड नहीं है। आप बस हम सब लोगों से न्याय, मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे रास्ता। वही आपको बता दें, संभल के क्षेत्र के अंतर्गत गांव बनिया खेड़ा में विगत वर्षों से ग्रामीण तालाब को लेकर आला अधिकारियों को शिकायती पत्र दे चुके हैं। जिस गांव का पानी पास में स्थित खेतों में जाने और मार्ग में भर जाने की समस्या से निजात पाने हेतु मांग की गई थी, लेकिन आज ग्राम प्रधान के द्वारा जेसीबी तालाब पर जैसे ही शुरू हुई वैसे ही ग्रामीण बड़े तादाद में इकट्ठा हो गए और जेसीबी से हो रही खुदाई का विरोध करने लगे। जानकारी में यह बताया गया कि तालाब पर अवैध कब्जा किया गया है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां प्रशासनिक अमल में कार्रवाई की गई है, वहीं खुदाई से पहले तालाब पर ना ही कोई टीम पहुंची और ना ही नाप कराई गई, जिससे कि तालाब का क्षेत्रफल कम होगा। वहीं जहां ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी भी दी। अच्छा, इस तालाब का मामला कब से चल रहा है? ये कई साल हो गए जी भैया, इस तालाब को कम से कम हो गए होंगे 20 साल। हमारे धन्य में पानी भर रहा है, हमारा पलाटन में पानी भर रहा है, केतन में पानी भर रहा है। इसका समाधान होना चाहिए। 5-6 साल है गए। अच्छा, इससे संबंधित किसी को कोई शिकायत वगैरह दी है क्या? शिकायत बहुत दी है, शिकायत कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे खेत तालाब बना दिया, तालाब को घर बना लिए, कोई सुनवाई ना। 6 साल हो गए एप्लीकेशन देते। कहाँ दे रही है शिकायत? शिकायत कहाँ दी है आपने? हमने डीएम साहब को दिया है, एडीएम साहब को दिया है, मैडम को दिया, चंदोसी बैजोई आए, ट्रैक्टर लेके गए। ठीक। वहीं अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां एक साइबर ठगी का पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए खाते से 10 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। सेक्टर 62 निवासी कुमारी रंजना के साथ साइबर अपराधियों ने एक ठगी की घटना को अंजाम दिया। जालसाजों ने उन्हें विदेशी पार्सल में ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित सामान होने का डर दिखाकर लगभग 10 लाख रुपए ठग लिया है। आरोपियों ने पुलिस और सीबीआई के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश कर इस ठगी की घटना को अंजाम दिया। वही रंजना ने बताया कि 7 अगस्त को उन्हें डीएचएल कुरियर सर्विस से एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि उनके नाम से एक पार्सल विदेश से जा रहा है। कॉलर ने दावा किया कि इस पार्सल में उनके आधार कार्ड का उपयोग किया गया है और इसमें ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित सामान पाया गया है। इस सूचना के बाद कॉल को कथित तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के पास ट्रांसफर कर दिया गया। आरोपियों ने रंजना को स्काइप कॉल पर जोड़ा और ड्रग्स मिलने पर जेल जाने की धमकी दी। उन्होंने रंजना को घर से बाहर न जाने की सलाह दी और 8 अगस्त तक लगातार उनसे पूछताछ की। जांच के नाम पर जालसाजों ने कई खातों में जमा रकम को एक खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि जांच पूरी होने के बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा और रकम वापस की जाएगी। डर के कारण रंजना ने पहले 5 लाख रुपए और फिर 4,70,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 9 अगस्त तक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और जब ठगों ने उससे और पैसों ट्रांसफर करने का दबाव बनाया तो रंजना ने अपने पैसे वापस मांगे। इस पर ठगों ने रंजना से पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया
और लगभग 48 घंटे तक उसकी निगरानी स्काइप कॉल के माध्यम से की। इस मामले में रंजना ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की प्रयास कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा एक मामला सामने आया है ग्रेटर नोएडा से, जहां साइबर ठगों ने 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट यानी कि महिला को किस तरीके से ठगी का शिकार बनाया, उसके खाते से 10 लाख रुपए ठग लिए और इस तरीके से महिला जो है वो ठगी का शिकार हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द उनको पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। वही अगली बड़ी खबर भी ग्रेटर नोएडा से है, जहां बैंक के कर्मचारियों से प्रताड़ित होकर मजदूर ने आत्महत्या कर ली है। ई रिक्शे की किस्त जमा न करने पर जबरन उसका ई रिक्शा उठा लिया गया था, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी है। ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है। नोबेल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों से प्रताड़ित होकर मजदूर ने आत्महत्या की। बैंक कर्मचारियों के द्वारा ई रिक्शे की किस्त जमा न करने पर जबरन उठा लिया गया मजदूर का ई रिक्शा। वही मजदूर ने बैंक कर्मियों के द्वारा प्रताड़ित करने के बाद ये आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। वहीं पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 2 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जब उनके पति अपना ई रिक्शा छुड़ाने गए तो बैंक कर्मियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर के उनके पति द्वारा आत्महत्या कर ली गई। बादिया के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गुण दोष के आधार पर शीघ्र ही विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया है।